अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। इत्तेहाद में क्या ताकत होती है, इसे एक बार फिर बेलगाम के मुसलमानों ने दिखाया। हजारों की तादाद में मुसलमानों ने जो मुजाहरा किया, उन फिरका परस्तों के लिए भी पैगाम के अभी भी ये कौम जिंदा है। वक्ती तौर पर तो आप सबको राख नजर आ रही हो, लेकिन अंदर आज भी आग बाकी है। खैर, आज का एहतजाज कुरान मजीद की बेहुरमती को लेकर था, जो संती बस्तवाड़ में कुछ शरपसंदों की जानिब से अंजाम दिया गया था। आज का एहतजाज न हो, इसकी कोशिश पुलिस महकमा की जानिब से जारी थी, लेकिन सोशल मीडिया पर बेलगाम बंद और 3 बजे एहतजाजी जुलूस का पैगाम वायरल हो चुका था। आज बेलगाम शहर के अक्सर मुस्लिम इलाकों में मुकद्दस किताब की बेहरमती को लेकर दुकानों को और बाजार को बंद रखा गया था और एक तरह से नाराजगी भी दर्ज की गई थी। पुलिस महकमा को भी मालूम था कि आज के एहतजाज में बड़ी तादाद में लोग जमा होंगे, इसलिए उमूमन जुमा के एहतजाज या जुलूस को अक्सर इजाजत महकमा की जानिब से नहीं दी जाती। इससे पहले इस तरह का नजारा देखने को मिला है। खैर, कल पुलिस कमिश्नर और तमाम पुलिस महकमा के आला अफसरान की जानिब से समझाने की कोशिश की जा रही थी कि 1 हफ्ते की मोहलत दी जाए ताकि सही मुजरिमों को पकड़ सके। कल ही 4 लोगों को ईदगाह के मीनारों को नुकसान पहुंचाने में मुलविस होने पर गिरफ्तार किया गया था और पुलिस कमिश्नर की जानिब से इस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। संती बस्तवाड़ में इस तरह की वारदातें बार बार पेश आ रही हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। लिहाजा कल कमिश्नर साहब ने वहां के पुलिस अफसर पर भी कार्रवाई करने की बात कही। अब संती बस्तवाड़ इलाके में कुरान की बेहुरमती तक मामला पहुंच चुका है, तो आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? आज का एहतजाजी जुलूस अंजुमन के सदर और एमएलए राजू सेठ और अवन सेठ की क़यादत में जरूर कामयाब हुआ है, और खासकर बेलगाम के मुसलमानों का शुक्रिया, जिन्होंने इत्तेहाद का मुजाहरा तो किया, साथ में किसी तरह की कोई वारदात भी पेश होने नहीं दी। इतनी बड़ी तादाद में अमन के साथ अपने गुस्से का इजहार किया और शहर के अमन को भी बरकरार रखा। खैर, बात संती बस्तवाड़ में मुस्तकिल हो रही वारदातों की करते हैं। वारदातों के पीछे कौन है? कहीं तो सियासी मंशा तो फिरका परस्तों का नहीं, क्योंकि बिला वजह मुसलमानों की मुकद्दस किताब को इस तरह नजर आतिश करना कोई हैवान सिफत इंसान ही कर सकता है, और पिछले 6 महीने से कुछ न कुछ इस तरह की हरकत को अंजाम दिया ही जा रहा है। यहाँ एमएलए और वजीर लक्ष्मी हेब्बारकर का हल्का आता है, लेकिन अब तक किसी तरह का कोई बयान इनकी जानिब से नहीं दिया गया। जब वोटों की जरूरत होती है तो तमाम सियासी लीडर मोहब्बत का इजहार करते हुए देखने को मिलता है। एक बार फिर हमने देखा कि हालात जब पेश आते हैं तो कोई नहीं आता। खैर, सिर्फ राजू सेठ को छोड़कर दीगर कोई भी कांग्रेसी लीडर मजम्मत तक करने अब तक सामने नहीं आया है। किसी भी धर्म की मुकद्दस किताब हो, मजम्मत करनी चाहिए। बहरहाल, कमिश्नर साहब ने हफ्ते तक की मोहलत मांगी, मगर आवाम किसी तरह सुनने के मूड में नहीं थी, और आज सुबह से ही शहर में एक तरह का तनाव देखने को मिल रहा था। चन्नमा सर्कल में कसीर तादाद में पुलिस बंदोबस्त रखा गया था। अतराफ के जिला से भी पुलिस मंगवाई गई थी, इस तरह की खबर हासिल है। बहरहाल, जुमा की नमाज के बाद हजारों की तादाद में नौजवान बुजुर्ग चन्नमा सर्कल की तरफ निकल पड़े और एक अवामी समंदर नजर आने लगा। अंजुमन से आसिफ राजू सेठ की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली और चन्नमा सर्कल में एहतजाज किया गया। इस्लामी झंडों के साथ तिरंगा झंडा भी लहरा रहा था, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लग रहे थे। बहरहाल, पैगाम साफ था कि इस तरह की हरकत को किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल कमिश्नर साहब ने भी 4 अफराद हिरासत में लेने की बात कही, जिनके नाम लक्ष्मण उचौड़े, मुत्तफा उचौड़े, लक्ष्मण नाइक, शिवराज गुदली। अब पिछली वारदात के मुजरिम पर कुरान की तौहीन करने वालों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। अब ये तमाम पिछली वारदात के मुजरिम हैं, पर कुरान की तौहीन करने वालों की गिरफ्तारी अब तक नहीं की गई है। लिहाजा वकील यूसुफ की जानिब से यह भी सवाल पूछा गया कि ईदगाह के मीनार गिराने वालों को अब पकड़ा गया, जब कुरान का मामला पेश आया, क्या कुरान की बेहुरमती न होती तो इन्हें नहीं पकड़ा जाता? सवाल तो जायज है। आखिर में कमिश्नर मार्टिन साहब ने कहा कि अगर मुजरिमों को हफ्ते के दरमियान हिरासत में न लिया तो बेलगाम से मैं खुद ही चला जाऊंगा। इस तरह की बात कमिश्नर साहब की तरफ से कहना भी एक बड़ी बात है। आज के एहतजाजी रैली में जितनी तारीफ बेलगाम शहर के नौजवानों की जाए उतनी कम है। बेलगाम शहर की पुलिस महकमा की भी तारीफ होनी चाहिए। कामयाब रैली के जरिए फिरका परस्तों को इशारा भी कह सकते हैं कि अब खामोश नहीं बैठा जाएगा। कुल मिलाकर तारीख एहतजाज रहा। रिपोर्ट के मुताबिक 15,000 के करीब या उससे भी ज्यादा लोग इसमें शरीक रहे। एमएलए आसिफ सेठ ने एक बार फिर दोहराया कि सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं करना, बल्कि इन्हें सख्त भी सजा दी जाए। पुलिस कमिश्नर साहब ने वादा किया कि जल्द गिरफ्तार करके आपके सामने मुजरिमों को पेश करूंगा। आज का एहतजाज इत्तेहाद का मुजाहरा था। आज का एहतजाज फिरका परस्तों के लिए भी पैगाम था कि कौम आज भी जिंदा है। एक बार फिर तमाम मुस्लिम नौजवान, मुस्लिम जिम्मेदारान, उलमाए कराम, जमात के जिम्मेदारान, इदारे तंजीम के जिम्मेदारान, अफराद, कारकुनान, जिन्होंने आज के एहतजाज को कामयाब करने में कोशिशें की और जद्दोजहद की, आगे भी इस तरह का इत्तेहाद ही हमारे कामयाबी की जमानत हो सकता है।
क्योंकि इत्तेहाद जिंदगी और इंतशार मौत है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। आजादी चलेगी, आजादी सीना में लगेगी, आजादी सीना में लगेगी, आजादी क्या फिर भी कहोगे, आजादी क्या फिर भी कहोगे, आजादी।
टाइम रिलैक्सेशन का दिया था। ऊपर से ऑर्डर आने के बावजूद हम लोगों को उन्होंने रैली करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन दी। तो टाइम खत्म होने आ रहा है। आराम से हमें यहाँ पे आज का प्रोडक्ट खत्म करेंगे और आगे अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो हम और में चलेंगे और करेंगे प्रोडक्ट। भागू नको ये भाई चलो भाई गाड़ियाँ लो भाई। चलो चलो सामने हम लोग चलो फट चलो आराम फतेहखान नो